आप देख सकते हैं सुबह फजर के बाद रोज़े पर सलामी के लिए लाइन लगी और कितनी रश है। मैं ये आधा पार्ट दिखा रहा हूँ और आधा पार्ट यहाँ पे है और भी ज़ायरीन माशाल्लाह सलाम पेश करने के लिए कतार में खड़े हैं। मैं जब आया था मैं इशा के करीब 1-1.5 घंटे बाद गया था तो कोई रश नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से हम लोग जाके आ गए थे। तो अभी यहाँ पे रश है सुबह फजर के बाद। और आप छतरियाँ खुल रहे हैं देख सकते हैं। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, आज आ गई हूँ मैं फिर से एक व्लॉग के साथ जो मदीना का व्लॉग है। और आज मैं आप लोग से मदीना के बारे में बहुत सारी बातें शेयर करने वाली हूँ, रियाजुल जन्ना में और मदीना की दूसरी चीज़ों के बारे में। तो बहुत थोड़ी 1-2 टिप्स भी मैं आपको दूँगी रियाजुल जन्ना के बारे में, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और स्टार्ट में जो आपने देखा था जो फजर के अज़ान के बाद का था, नमाज के बाद का, तो सलाम ने शूट किया था। लेडीज़ जेंट्स अलग अलग है, तो मैं बच्चों को लेके लेडीज़ सेक्शन में आ जाती थी और वो वहाँ चले जाते थे, इसलिए वो कुछ और शूट करते थे, मैं कुछ और। सब मैंने क्लब करके वीडियो बनाया है। और ये जब नमाज़ हो गई थी तो सब चले गए थे, तब मैं शूट कर रही थी और यहाँ बच्चे सो गए थे। फजर के लिए हमें 1-2 घंटा पहले से आना पड़ता है, क्योंकि अगर आप लेट आएंगे तो आपको अंदर जगह नहीं मिलती है मस्जिद के और आपको बाहर पढ़ना पड़ता है। और बहुत ज़्यादा सुबह सुबह ठंडी रहती है। नवंबर का मंथ था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा था और बच्चे यहाँ सो गए थे। तो पहले जी हम लोग गए थे मक्का, फिर मदीना आए थे, लेकिन मैं पहले वीडियो मदीना का इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास मदीना के ही वीडियोस अभी हैं। और इंशाअल्लाह मैं मक्का का व्लॉग भी ज़रूर डालूँगी बहुत सारे टिप्स के साथ। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और इतनी ठंडी हो रही थी कि मैंने ये लोग को ना डबल फ्रॉक्स पहना दी थी और यूसरा को मेरा जो हिजाब कैप होता है वो पहना दिया था। ये लोग नमाज से पहले सो गए थे, इसलिए इनकी नींद अच्छी हो गई थी 1-2 घंटे की, इसलिए यहाँ अच्छा इन्जॉय कर रहे थे। और हम लोग यहाँ सलाम का वेट कर रहे थे कि जब उनकी नमाज़ ख़त्म हो जाए तो वो यहाँ आए। वैसे यहाँ मस्जिद अल हरम में बहुत चलना पड़ता है, इसकी तैयारी आपको करके जानी है। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। हमने अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज़ पढ़ ली है और अभी हम लोग आगे के प्लान के बारे में सोच रहे हैं, अभी कुछ बनाए नहीं। और ये है चिल्ड्रन नर्सरी। अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ी देर के लिए अपने बच्चों को इसके अंदर रख सकते हैं। फ्री है ये और कुछ 1 आवर के बाद चार्जेबल है। स्टार्टिंग में फ्री है 1 आवर। और ये गेट नंबर 26 के जस्ट सामने है। इधर ये गेट नंबर 26 है और उसके इधर सामने है। ये 26 गेट नंबर के सामने ना एक बच्चों की नर्सरी है, जहाँ पे आप बच्चों को छोड़ के नमाज़ वगैरह के लिए जा सकते हैं। लेकिन एकदम छोटे बच्चों को कहाँ छोड़ सकते हैं, हमारा दिल ही नहीं मानेगा कि हमारे बच्चों को किसी और के हवाले हम नए शहर में छोड़ दें। तो अगर बड़े बच्चे हैं तो बात अलग है, या कोई उनके साथ है तो ठीक है। मैंने इस पे बहुत सारे वीडियोस देखे थे कि आप यहाँ अपने बच्चों को छोड़ के आप इबादत कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे मेरे बाजू में बैठे हैं तो ही मैं सुकून से इबादत कर सकती हूँ। और जितनी इबादत सुकून से हो सकती है वही अच्छी है। आप बच्चों से परेशान हो के या बहुत ज़्यादा इबादत करने जाएं कि आप बच्चों से परेशान हो, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। मेरे हिसाब से आपके बच्चों के साथ ही आपका बुलावा आया है तो उनको लेके उनके साथ रह के अच्छे से एंजॉय करें और इबादत करें। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अभी यहाँ में जन्नतुल बकी की एंट्री है, उसके पास है। ये एंट्री आपको गेट नंबर 365 से लेके 361, मतलब 361 से लेकर 365 से मिल जाएगी। एक्चुअली एंट्री 362 से 361 से 362 से। और ये गुंबद खजरा के बिल्कुल करीब में ही है। और यहाँ से और एक बात है कि यहाँ पे आपको कुबा के लिए टैक्सी मिल जाएंगी। मस्जिद कुबा जहाँ पे एक नफल का सवाब एक उम्रे की बराबर होता है, तो आप यहाँ से टैक्सी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको पर सीट के सभी आप शेयरिंग में जा सकते हैं, या जैसे आपका है कुछ तो 5 रियाल पर सीट या 2 रियाल पर सीट ले रहा था कुछ मस्जिद कुबा जाने के लिए। ये हॉप ऑन हॉप ऑफ लिखा हुआ देखो क्या है। अच्छा, जब अगर नवंबर में आप जाते हैं तो मक्का का मौसम नॉर्मल होता है, लेकिन मदीना में थोड़ी ठंडी होती है, तो आप अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े ज़रूर लेकर जाएं। और अभी अगर आप अभी भी जाने वाले हैं लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च तक वहाँ पे अच्छा मौसम रहने वाला है, तो बच्चों के लिए गर्म कपड़े ज़रूर रखें। और अपने लिए भी आप एक आधा जैकेट रख लें। वैसे हम लेडीज़ के तो स्कार्फ और अबायास होते हैं तो उतनी ठंडी नहीं लगती है।
और दूसरी चीज़ मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि मक्का में जब हम होते हैं तो वहाँ उम्रा होता है, बहुत ज़्यादा अरकान होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम मदीना में जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा सुकून हो जाता है। आपको सिर्फ जाके नमाज़ पढ़नी है मदीना मतलब सारे टाइम की, और जो भी एक्स्ट्रा आप इबादत करना चाहते हैं वो रहती है। तो मदीना का मंज़र भी एक अलग ही मंज़र रहता है, मक्का में अलग मंज़र होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा सुकून लगता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है मदीना की सुबह, ये फ़जर के बाद का वक्त था। और जैसे कि मैंने बताया कि सलाम अलग थे, मैं अलग थी, तो उन्होंने अपने हिसाब से अलग शूटिंग की थी, मैंने अलग। तो वो दोनों भी चीज़ें मैंने क्लब करी हैं आप लोग को दिखाने के लिए। और ये नमाज़ के बाद का वक्त था। अच्छा जी, जब हम मक्का में होते हैं तो वहाँ पे उम्रा करना होता है, उम्रा के अरकान होते हैं, लेकिन जब हम मदीना आते हैं तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती हैं। जो आपको एक रोज़े रसूल की सलामी के लिए जाना होता है, दूसरी चीज़ होती है रियाजुल जन्ना में नमाज़ पढ़ना। बाकी चीज़ें ये होती हैं कि आप पाँचों वक्त की नमाज़ें पढ़ें, एक्स्ट्रा जो भी इबादत करनी है आपको वो करें। तो सलामी तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रात में इशा में हो चुकी थी और बहुत अच्छे से हुई थी। जिससे भी पूछा था जाने से पहले और आने के बाद भी, सबका एक्सपीरियंस ये रहता है कि बहुत रश था, ये होता है, वो होता है, धक्का लगता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कहीं भी नहीं हुआ, ना मक्का में ना मदीना में। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत ऐसे नहीं, मैं तो बहुत पीक सीज़न में गई थी, नवंबर वहाँ का पीक सीज़न होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अच्छा, ये देखिए फ़जर के बाद ये जो अम्ब्रेला लगे छतरियाँ ये ओपन होने लगती हैं और ये बहुत अच्छा लगता है देखने, लेकिन ये इतनी स्लो ओपन होती है कि कैमरा में उतना कैप्चर नहीं हुआ। अच्छा जी, अब मैं आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोग जब भी उम्रा करने के लिए जाएँ तो उम्रा की पूरी नॉलेज लेकर जाएं। जैसे आप मदीना के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे अवेलेबल, उसको अच्छी तरीके से देखें। कहाँ से आपको एंट्री लेनी है, कहाँ पे गेट नंबर पे क्या है, कहाँ रियाजुल जन्ना है, कैसे ऐप पे बुक करना है, हर चीज़ का नॉलेज आप लेके जाएं। वरना मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो पहले चले जाते हैं और फिर वहाँ उनको दूसरों से पूछना पड़ता है। मैं खुद वहाँ देख रही थी कि लोग दूसरों से पूछ रहे थे और उनको कुछ नहीं पता था। तो जब आप नॉलेज लेके जाते हैं वीडियोज़ में देख कर, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम होती हैं और आप फिर ब्लाइंड माइंड से नहीं जाते हैं। तो आगे मैं आप लोग को बताऊंगी रियाजुल जन्ना के बारे में भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें। तो मेरा वीडियो ज़रूर पूरा देखें और अपने लोगों से भी शेयर करें अगर कोई उम्रा के लिए जा रहा है। और इवन आप उम्रा कैसे करते हैं, क्या होता है, मदीना की सारी चीज़ें पे जो वीडियोज़ अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, गूगल पे आप सर्च कर लें। अच्छा जी, तो जब आप बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि उनको कंफर्टेबल कपड़े पहनाएं, जीन्स वगैरह ना पहनाएं। जैसे कपड़े बच्चे घर में पहनते हैं उसी तरह से आप जब शॉपिंग करें तो वैसे ही सॉफ्ट और कंफर्टेबल कपड़े ख़रीदें। और जो भी स्नैक्स वो पसंद करते हैं वो ज़रूर अपने साथ लेके जाएं। जैसे हम लोग गल्फ़ में ही रहते हैं तो यहाँ के और सऊदी के स्नैक्स सेम है तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा महंगा लगेगा। तो अगर आपके पास बैगेज है तो कुछ चीज़ें आप इंडिया से लेके आएँ। वैसे यहाँ सब मिल जाता है और मस्जिद के बाहर ही मिल जाता है, बहुत सारे शॉप्स हैं, खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती हैं। और मेडिसिन का भी यही है कि आप इंडिया से आ रहे हैं तो मेडिसिन लेकर आएँ, अपने पास रहेगी तो बेटर रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नुसुक ऐप में रियाजुल जन्ना का अपॉइंटमेंट आ गया है जो करीब 5:20 का है, जो 5:40 तक है, और मगरिब भी 5:40 तक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह मैं मगरिब भी वहीं पढ़ूँ। ये मैं बस में अभी निकला हूँ। ये जो दिख रही है आपको बैकग्राउंड में पीछे, ये ही मेरी होटल है, ये हम लोग की होटल है और इसके अपोजिट ये हरम है। बस ये है कि आपको रोड क्रॉस करके आना है, तो रोड क्रॉस करके आने में थोड़ा टाइम जाता है, तो बस थोड़ी घूम के आते हैं यू टर्न मार के। तो हमारी होटल थोड़ी दूर थी, बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी, और हर 15 मिनट पे बस रहती है यहाँ पे, आपको हरम के पास ड्रॉप कर देगी। और दूसरी चीज़ ये कि होटल हमने इसलिए थोड़ी दूर बुक की थी क्योंकि ये होटल में काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ थी और ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था। बाकी जो हम आसपास देख रहे थे या तो वो फुल थी, या तो फिर जो बहुत एक्सपेंसिव होटल्स होती है या तो वो थी, या तो फिर बहुत ही जो लो थी है वो होटल्स थी। तो और खाने पीने का थोड़ा मतलब पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, लेकिन सुबह सुबह मुझे ऐसा लगा कि बच्चे अच्छा नाश्ता वाश्ता करके अगर हम उनको यहाँ लाएंगे तो वो कंफर्टेबल रहते हैं, उनकी नींद अच्छी होती है, सब अच्छी सी सहूलियत होती है, तो बच्चे हैप्पी रहते हैं। तो इसलिए हम लोग ट्रैवल एजेंट के थ्रू नहीं गए थे, इसलिए हमने अपनी होटल पहले से बुक कर ली थी। आप भी पहले से बुक करके जाएं अगर आप पैकेज में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जाके फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी।
अच्छा जी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बच्चों को अंदर अलाउ नहीं करते हैं रियाजुल जन्ना में, तो आपने अपॉइंटमेंट ऐसे बुक करने हैं कि एक जन को बच्चे सँभालने हैं। तो सलाम का अपॉइंटमेंट था 5:40 का और मेरा अपॉइंटमेंट था 8:40 पीएम का। तो उनको मगरिब के बाद हमने बुक किया था ताकि उन्हें भी थर्सडे नाइट मिले, फ्राइडे लग जाए, और मेरा भी वैसे ही हमने बुक किया था। तो जब वो गए थे तो मैं होटल में थी बच्चों के साथ, और मैं उनके साथ बाद में आई थी अकेले। और उन्होंने ऐसे बुक किया था, अच्छा उस पे भी ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप मगरिब से पहले का बुक करते हैं जैसे कि, तो आपको अंदर मगरिब भी पढ़ने मिल जाती है और थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करने मिल जाता है। तो ये जब सलाम जा रहे थे जब उन्होंने ये शूट किया था, मैं बाद में आई थी। तो ये आप देखें जो ये आसपास स्टॉल्स हैं ये पूरे, और ये जो मस्जिद की एंट्री है उससे पहले ही है, लाइन से देखिए सामने दिख रही है। और यहाँ पे ना ये स्टॉल्स में हर कंट्री का फूड मिल जाता है आपको, मतलब हर कंट्री के स्टॉल्स लगे हुए हैं। अच्छा, तो जैसे आप हरम से बाहर निकलते हैं सारी बिल्डिंग्स जो आपको दिख रही हैं ये होटल्स हैं, और ये सारे शॉप्स खाने पीने के और शॉपिंग के सामान भी मिलते हैं, मेडिकल्स वगैरह भी हैं, और जो भी आपको गिफ्ट विफ्ट लेना है सब यहीं पे मिल जाता है आसपास में। मिलती है क्या? तो मेरे पास थोड़ा टाइम है अभी, रेस्टोरेंट से यहाँ पे। तो मैं अभी पीछे एक बंगाली रेस्टोरेंट में गया था, वहाँ पे करक चाय नहीं थी। वहाँ पे एक भाई बैठे थे, शायद पाकिस्तान से थे। उन्होंने बोला कि आप आगे वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ चले जाइए, वहाँ पे आपको करक चाय मिलेंगी, शबीक हिजाज के पास शायद। हाँ, kalau Pak isi ये करक चाय इधर, करक चाय। और मुझे करक चाय मिल गई है, बट ये असर के बाद का टाइम है हरम में, और माशाल्लाह देख सकते हैं आप पूरी रौनक तो यहाँ पे हर टाइम पे ही है, लेकिन हर टाइम की रौनक अलग अलग है। ये असर के बाद का मंज़र है हरम में माशाल्लाह। ये साइड अब जैसे एंटर करते हैं तो लेफ़्ट साइड में फ़ीमेल प्रेयर एरिया बना हुआ है, और आगे जाएंगे गेट नंबर 24 और 25, यहाँ पे आप देख सकते हैं दूर में, वहाँ पे फ़ीमेल एंट्री भी है। तो मतलब अंदर हॉल भी बना हुआ है, तो ख़वातीन वहाँ भी नमाज़ अदा कर सकती हैं। अच्छा, अगर बच्चे साथ में हैं तो अगर ग्रुप हो या और कोई फैमिली मेम्बर्स हो तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि कोई जब वो रूम में है तो आप यहाँ आ जाएं, फिर वो बच्चों को देख लें, इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ कोई नहीं था तो हमें अपने हिसाब से मैनेज करके बच्चों को लाना रहता था, तो इसलिए हम उनके टाइम के हिसाब से यहाँ आते थे, वरना मैक्सिमम टाइम आप यहीं स्पेंड करें और बहुत अच्छा लगता है। आप देख रहे होंगे बहुत सारी फैमिलीज़ बैठी है, और ये जो आप देख रहे हैं ना ये बड़े बड़े वाइट कलर के जो बने ये वॉशरूम्स हैं, ये ऊपर से ऐसे हैं, और एक्चुअल वॉशरूम्स आपको ना नीचे एक्सकेलेटर से जाना है, और बड़े बड़े बहुत बड़े अंदर वॉशरूम्स हैं, और सारे वॉशरूम्स के भी नंबर अलग हैं। यहाँ पे बहुत सारे गेट्स हैं, बहुत सारी एंट्रीज़ हैं। अच्छा, तो हरम के ऑल 4 साइड होटल्स बने हुए हैं, तो आप हर जगह से एंट्री कर सकते हैं, लेकिन जो एंट्री मैंने आपको दिखाई है वो मेन एंट्रेंस था। तो बहुत सारे गेट्स हैं, सबके नंबर है। आप जब भी वहाँ जाए तो अपने पार्टनर से डिस्कस कर ले कि आप कहाँ मिलने वाले हैं, कहाँ अगर खो गए तो कहाँ मिलेंगे, क्योंकि कभी कभी फ़ोन भी नहीं लगता है, तो ये आपको पहले से डिसाइड करके जाना है। जैसे टॉयलेट नंबर 201, मेंस टॉयलेट 201, वहाँ से एंट्री है। 38 के सामने रोज़े के ठीक बगल में, आप रोज़े को अगर फेस करते हैं तो रोज़े के ठीक राइट साइड में आपको एंट्री मिल जाती है रियाजुल जन्ना के लिए। वहाँ पे वॉलंटियर्स है, वो आपका अपॉइंटमेंट QR कोड चेक करते हैं। आपको अपनी अपॉइंटमेंट टाइम से ठीक आधा घंटा पहले, कम से कम आधा घंटा पहले आ जाना चाहिए। और हरम की तरफ तो मतलब 1 घंटा पहले आ जाओ, क्योंकि बहुत चलना है यहाँ पे भी आने के लिए, आपको 15 मिनट चलना पड़ता है कम से कम।
अच्छा, रियाज़ुल जन्ना की सेम ही रहता है। जब जेंट्स की अलग टाइमिंग है, लेडीज़ की अलग टाइमिंग है। जेंट्स जाते हैं गेट नंबर 38 से और हम लेडीज़ जाते हैं गेट नंबर 37 से। तो जब आप बुक करते हैं, अलग अलग टाइमिंग्स रहती है लेडीज़ और जेंट्स की। तो आपने जैसे ही मदीना में लैंड करना है तभी से आपने चेक करते रहना है ऐप में जा के कि आपको कौन सी टाइमिंग कौन से डे पे बुक करना है। जो अवेलेबल है वो बुक कर लें, या आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। जी देखिए, पहले वो लेके जाते हैं अंदर। जब हमारा ऐप चेक करते हैं तो बाहर हॉल में बिठाते हैं, और ये है एक्चुअल रियाज़ुल जन्ना की जगह। और मैंने देखा है बहुत सारी लेडीज़ भाग भाग के जाती हैं और वहाँ पे 6 रकात अदा करती हैं ऐसी फटाफट की, बस 6 रकात पढ़नी है और उसके बाद तो ये सब होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपना इत्मीनान से जाएं, इस नीयत से जाएं कि अल्लाह ने आपको वहाँ बुलाया है और रोज़े रसूल है, तो वो वहाँ से आपको देख रहे हैं। और अगर क्या वो आपको दिख रहे होते तो क्या आप इसी तरह से भागती? नहीं भागती ना। तो आपको एकदम अदब में रह के जाना है और हर जगह अदब से रहना है। और जहाँ भी आप जा रहे हैं तो ये नहीं कि जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपकी नीयत होगी ना कि अल्लाह मुझे जगह मिले, मैं आराम से ही चलूँगी, तो आपको जगह ज़रूर मिलेगी। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने नमाज़ जल्दी से ख़त्म कर दी जाके, तो फिर जो वहाँ पे वॉलंटियर्स होते हैं वो आपको बाहर भेजने लगते हैं। वो देख लेते हैं कि आपकी नमाज़ हो चुकी है। अगर आप हाथ उठा के दुआ मांग रहे हैं तो आपने क्या करना है, सलाम करने के बाद जो अत्तहियात की पोजीशन होती है उसी में बैठ के अपनी दुआएं कर लें सारी। और जैसे जैसे लोग जाते जाएं आप क्या करें, कंटिन्यू नमाज़ की पोजीशन में बैठे रहें और नमाज़ पढ़ते रहें। स्लो 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 पढ़ते रहें और आपको फिर आगे जाने का मौका मिलेगा। और एक और चीज़ मैं बताऊंगी कि बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं कि रियाज़ुल जन्ना एक्चुअली है कहाँ। तो देखिए, जब ये आप यहाँ एंटर होते हैं, जो ये पिलर्स आपको दिख रहे हैं ना जिसमें मरून कलर का मार्क है, ये है एक्चुअल रियाज़ुल जन्ना। इसके बहुत सारे लोग एंटर होने के साथ ही नमाज़ पढ़ने लगते हैं, उनको लगता है वही रियाज़ुल जन्ना है। तो जो ये मिंबर है उसके जो आसपास की जगह है, आगे की जो 2-3 सफ़ है, 2 सफ़ है, वही रियाज़ुल जन्ना है। और रियाज़ुल जन्ना के बारे में एक्चुअल ये है कि वो जन्नत का टुकड़ा है, और जब मतलब जब क़यामत आएगी तो वो इसी तरह से जन्नत में उठा लिया जाएगा। तो मतलब आपने अगर यहाँ नमाज़ पढ़ी है तो मतलब आपने जन्नत में नमाज़ पढ़ी है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये बेसिक सा नॉलेज टू मतलब बोलते हैं ना, बहुत ही छोटा सा नॉलेज है जो मैं यहाँ से लेकर गई थी जब मैं उम्रा करने गई थी, ताकि मैं वहाँ पे ब्लाइंड माइंड ना रहूँ कि कहाँ क्या है क्या नहीं। और ये सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, तो आप प्लीज़ तो आप जब भी जाएं तो पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाएं। और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये बहुत पहले बनी थी, और जो जहाँ मैं नमाज़ पढ़ रही थी वो भी मस्जिद नबवी है, वो बाद में बनी है। तो इसलिए अंदर का इंटीरियर थोड़ा अलग अलग है। और ये जगह आप जब जाएंगे तो ये जितनी भी पिलर्स वाले, जो मरून पिलर्स वाली जगह है ना, यही पूरी रियाज़ुल जन्ना है। इसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी हिस्ट्री के वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, आप पूरे देख कर जाएँ। तो आप जब वहाँ जाएंगे तो आप बहुत ब्लेस्ड फील करेंगे कि आप हर चीज़ अपनी आँखों से देख पा रहे हैं। और अगर आप ऐसे ही ब्लाइंड माइंड से जाएंगे तो मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने देखा है कि कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप उम्रा के वीडियोस और मदीना में क्या क्या ज़ियारतें करनी है वो सारे वीडियोस देख के जाएंगे तो आपकी बहुत हेल्प होगी। और इस वीडियो को देखते देखते आप दुआ कर लें कि बस अल्लाह जल्दी से वो दिन आए कि आप भी यहाँ नमाज़ पढ़ें और मैं फिर से जाऊँ, और अल्लाह हमारे नस्ब के नसीब में ये दिन ले ज़रूर लिखे। मतलब मैं रियाज़ुल जन्ना से अभी निकल रहे हैं। यहाँ पे बाबुर रहमान है, उससे निकल रहे हैं। बाबुर रहमा से निकल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनली वो टाइम भी आ गया जब मेरा टाइम था रियाज़ुल जन्ना में नमाज़ पढ़ने का। मैं गई थी गेट नंबर 37 से, और ये देखिए मैंने नमाज़ एकदम आगे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी थी। और माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह भी मुझे मिली थी। और वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे और भी इस तरह के वीडियोस आने वाले हैं जो मक्का और मदीना पे बेस्ड हैं। बच्चों के साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा और ज़रूर मैं आप लोग के साथ आगे भी शेयर करती रहूँगी। और बीच बीच में मेरे दूसरे यहाँ मस्कत के भी वीडियोज़ आते रहेंगे, तो प्लीज़ दुआओं में याद रखें। और बस अल्लाह हम लोग सबको फिर से बार बार मौका दे इस जगह पे जाने का और यहाँ नमाज़ पढ़ने का। और आपको थोड़ा सा भी वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आगे शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।